मौजूद सामीन गिरामी कदर, आज 3 बातें आपके सामने रखनी है। पहली बात, इंशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अगले जुम्मे को लाहौर में तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उनके इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां कर रही है। 12 और 13 तारीख को उनके अवामी इज्तिमा होंगे। आप सब साथी उन इज्तिमाआत में भी शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब मुख्तसर से वक़्त के लिए यहाँ पे भी तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन उनके सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को दावत देना मुमकिन नहीं है। तो एक मखसूस चंद अफराद के साथ इंशाअल्लाह उनकी नशिस्त होगी। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकतों का नज़ूल फरमाए। दूसरा नहायत अहम ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह ये आने वाली इतवार को, ये जो इतवार आ रही है, डॉक्टर फ़ज़ल इलाही हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इतवार के दिन मगरिब के बाद यहाँ पे एक तरबियती और रूहानी नशिस्त के अंदर दरस इरशाद फरमाएंगे। तो मेरे और आपके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है कि हमारी असर हाज़र के इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े शेहुल हदीस और हकीकी मानों में अपने गुमान के मुताबिक वलीउल्लाह के जिनकी ज़िंदगी की शायद कोई नमाज बाजमात मस्जिद से रही हो, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह इतवार को आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो आप सब साथी, कोई एक साथी ऐसा ना हो जो उनके दरस से पीछे रहे और कोई एक साथी ऐसा ना हो जो उनसे मुलाकात किए बगैर जाए। तो इंशाअल्लाह ये जो मजलिस है इसके अंदर आप सब साथी शिरकत कर सकते हैं। तीसरी अहम बात ये है कि 7 अक्टूबर आ रहा है और ये जो अशरा है पूरे का पूरा पूरी दुनिया में इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ मनाया जा रहा है। किस वजह से? इस वजह से कि इन मज़ालिम को 1 साल मुकम्मल हो जाना 7 अक्टूबर को। किस तरह के जुल्म हुए ये बात आप सोशल मीडिया पे जानते हैं, देखते हैं। 42,000 मुसलमान बच्चे बच्चियां और मर्द खवातीन मिला के शहीद हो गए, लेकिन मेरे और आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। यह आलम इस्लाम के ज़मीर के ऊपर एक ताज़ियाना है और इस बात की नवीद है कि उम्मत मुस्लिमा उम्मत मरहूमा हो चुकी है। हर वतन इस सोच का हामिल हो चुका है कि मेरे ऊपर तो मुश्किल नहीं ना आई, मैं तो बच गया हूं ना, मेरे ऊपर तो हमला नहीं हुआ। ये जो वतनीयत है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जिस इलाके में इंसान पैदा होता है, जिस रियासत में इंसान पैदा होता है, उससे मोहब्बत करना ये ईमान है। लेकिन सिर्फ उसी से मोहब्बत करना और अपने मुसलमान भाई को अपने हम वतन ना समझते हुए इंसान ही ना समझना, मुसलमान तो दूर की बात है, इंसान ही। आपके और मेरे ज़मीर के ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आती है रात को सुकून से हम सो जाते हैं? क्या हमें कुछ भी दर्द का एहसास है कि हमारे मुसलमान बहन बेटियां माएँ बहनें कट रही हैं, मर रही हैं? 42,000 से ज्यादा कट गए हैं। अगर वो हमारे हम वतन नहीं है तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं। हमारे वतन के अंदर 5, 10, 15 भी शहीद हो जाएं तो तकलीफ का एहसास होता है। तो वहां पे जो हो रहा है उसकी तकलीफ का एहसास किसने करना? ये इतने बड़े जो इस्लामी ममालिक का एक 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं और अगर आप इनको जमा करें आप हैरान रह जाएं। अल्लामा शहीद ने 87 में ये अल्फाज कहे थे कि दुनिया की सारी दौलतें इन 57 ममालिक की दौलतों के सामने कम है, सारी दुनिया की फौजें इन ममालिक के सामने कम है, सारी दुनिया के असलहे इन ममालिक के सामने कम है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं है। हर बंदा अपने वतन में अपने वतन के मसाइल का शिकार है। अगर हम उम्मत के तसव्वुर को बिल्कुल ही नेगेटिव, बिल्कुल ही मनफी कर देंगे, बिल्कुल ही हज़फ कर देंगे, तो वो जो अल्लामा इकबाल ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कुरान पाक में कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। ये तसव्वुर कहां गया? मेरा भाई तू नहीं है, मुसब अपने सगे भाई को कह रहे, सगा भाई है ना, मेरा भाई तू नहीं है,
मेरा भाई वो है जो तुझे बांध रहा है, इसको कस के बांधना ताकि इस्लाम अमीर हो। किस वजह से? इसकी मां बड़ी अमीर है, अपनी मां के बारे में वो इसको आज़ाद करवाएगी, इस्लाम अमीर हो जाएगा। ये तसव्वुर कहाँ गया? ये तसव्वुर ख़त्म हो गया। तो सब साथियों ने सोशल मीडिया के ऊपर, और जो फ़लस्तीन के रहनुमा यहाँ पे आपके सामने आए, वो आपसे यही मुतालबा करके गए हैं। वो आपसे ये तो नहीं कह के गए कि आप सरहदें पार करें, उठें, रियासतों के खिलाफ बगावत करें और वहाँ पे पहुँच जाएं। अल्लाह के बंदो, तुम उनके लिए वहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आवाज़ तो उठाओ, कम से कम ये जो आवाज़ उठाना है, ये आवाज़ बुलंद करना है, इसको तो बंद ना करो, इसको तो उठाते रहो, इसको तो मत रोको। कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हो। हम में से कितने जो हर रात, हर रोज सोने से पहले फलस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं? दुआ ही नहीं करते, दुआ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, दुआ भी ना करो। उल्टा ही फलसफा है, और जी दुआओं से कुछ नहीं होना। एक तबका फिक्र ये भी है, हाँ जी क्या किया जाए, उधर चलो। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं ना, इनमें से एक भी नहीं गया, क्योंकि इन्होंने अमल करना नहीं, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों पे एतराज करना होता है। इसको कहते हैं बददिली फैलाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों के बारे में जो हकीकी मानों में उनके लिए मदद करना चाहते हैं। आप नहीं जा सकते, दुनिया के कवानीन हैं, रियासतें हैं, बॉर्डर हैं, आप माल तो दे सकते हैं, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत कर सकते हैं, आप उनके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने में किसने पाबंदी लगाई है? सोशल मीडिया के ऊपर। और ये बात आवाज़ उठाने की जहाँ तक है, तो हमें अपने गिरेबानों में इस तरह झांकना चाहिए कि मुसलमानों ने तो जो आवाज़ उठानी थी, और इस मर्तबा तो बड़ी कमज़ोर उठाई है। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर उनकी यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों ने, उनमें यहूदी भी शामिल हैं, जिस किस्म के एहतजाज किए हैं वो काबिल दीद है, काबिल तहसीन है। अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, टेक्सास के अंदर, बरतानिया में यूनिवर्सिटियों के अंदर बड़े बड़े 8-8 लाख का मजमा हुआ है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो हम क्या ये भी नहीं कर सकते? इसके जवाब में कहा जाएगा इसका कोई फायदा नहीं, वहां चलो। वहां एक भी नहीं गया जो ये बंदा बातें करता है, एक भी नहीं। सिर्फ अगलों के हौसलों को पस्त करने के लिए ये सारे के सारे मामलात किए जाते हैं।